देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। कतर के बाद इजराइल का यमन पर हवाई हमला, 9 लोगों की मौत, 118 घायल। नेतन्याहू ने कहा, हम पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली एमपी सहित 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईईडी बनाने वाले सामान बरामद, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद, टीएमसी बोली बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को 15-20 करोड़ में खरीदा। भाजपा ने कहा आईएनडीआईए गठबंधन में फूट। वाराणसी में 30,000 परिवार को बाढ़ का खतरा, 8,000 लोगों ने घर छोड़ा। गंगा घाट जलमग्न, सड़क किनारे हो रहा पिंडदान। मथुरा वृंदावन के आधे इलाके में बाढ़, हरियाणा के घग्गर ड्रेन में दरार, 300 एकड़ फसल डूबी। रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में यूरिया की कमी को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ बड़ा आंदोलन किया। बता दें कि जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू की उपस्थिति में कांग्रेसियों और किसानों ने गाड़ा बैला रैली निकालकर राजीव भवन से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। इस दौरान रैली के अंत में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा से सरकार किसानों से धोखा कर रही है। पहले डीएपी खाद की किल्लत रही, अब यूरिया की भारी कमी है। किसानों को 266 रुपए की यूरिया 1500 से 2000 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर जल्द खाद की व्यवस्था नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भूपेश बघेल जी थे, आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जब रोपाई का समय है, डीएपी की जरूरत थी, डीएपी किसानों को नहीं मिला। खुला मार्केट में उनको 1,500, 2,000, 2,500 में लेना पड़ा। आज जब यूरिया की जरूरत है, किसानों का अंतिम दौर में है, किसानी धान निकलने वाला है, यूरिया की जरूरत है, तो आज किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। आज 266 रुपया का यूरिया उनको 1200, 1300, 1500 और 2,000 रुपया में खुले मार्केट में लेना पड़ रहा है। भूपेश दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने अपने पहले जन्मदिवस को समाज सेवा के रूप में मनाते हुए मिसाल पेश की। अहिवारा स्थित नए घर के गृह प्रवेश और जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने 2 माह की वेतन से सरकारी स्कूलों की छात्राओं को किताबें और कॉपियां भेंट की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक सहित कई गणमान्य लोग उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। सरस्वती बंजारे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो एक सामान्य परिवार से है और गरीबी देखी है, इसलिए गरीबों खासकर महिलाओं की समस्याएं अच्छे से समझती हैं। उन्होंने कहा कि उनका विजन समाज और महिलाओं के लिए काम करना है और वो अपने कार्यकाल में जनता के लिए वो सब करेंगी जो अब तक किसी जिला पंचायत अध्यक्ष ने नहीं किया। जी हाँ, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैंने अपने 2 महीने के सरकारी वेतन को हमारे ग्रामीण स्कूलों के बच्चों के लिए 3,000 कॉपियाँ बनवाई, जिसको मैंने जन्मदिन में जितने भी बच्चे आए, जितने छात्र छात्रा हैं, सभी को मैंने बांटा है। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मुहिम है एक पेड़ माँ के नाम, वैसे तो हर माह पौधे लगाते हैं और सभी से आग्रह भी करते हैं, सभी को बताते भी हैं कि इस मुहिम का हिस्सा बनिए और पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा बनिए। और सभी जितने हमारे जन्मदिन पर आए थे सभी को हमने एक पौधे दिया भी है और सभी को जागरूक भी किया है कि सभी अपने हाथों से एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। नेपाल में युवाओं के आंदोलन के बाद हुए घटनाक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे का कहना है कि बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद अब नेपाल जैसे देश जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं, वहां स्थिरता के हालात हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से दलित और आदिवासियों को अपमानित करने का काम करती आई है।
जबकि बीजेपी ने आदिवासियों को हमेशा सम्मान दिया है। इसके कई उदाहरण आज सामने हैं। नेपाल में स्थिरता, वास्तव में चाहे बंगाल हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल, तो कुछ विश्व के ऐसे देश हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, वो अस्थिर करना चाहते हैं और वे नहीं चाहते कि छोटे देश भी स्थिर रहें, क्योंकि उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार से जिस प्रकार से शेख हसीना को हटाया गया, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ था, अभी ये हुआ है, ये मात्र मामला टिक टाक का नहीं है, ये मामला कुछ और है और वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के अस्थिर करना ये उचित नहीं है और जो प्रतिबंध सोशल मीडिया के नाम से उन्होंने बताया है, ये भी ऐसा नहीं है, झूठ है। आप देखे होंगे कि माननीय चिंतामणि महाराज और रायगढ़ के सांसद राठिया के बगल में पीछे कुर्सी में प्रधानमंत्री जाके बैठ जाता है। एक सहज सरल कार्यकर्ता, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी ये भाव है और ये जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस में ही ये अंतर कला और उभर के आ रही है और ये होना ही है। देश में राष्ट्रपति बनाने की बात होती है तो एक आदिवासी को बनाते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो आदिवासी को बनाते हैं। चाहे गुंडाधुर हो, चाहे धरती आबा बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर नारायण सिंह हो, चाहे सुरेंद्र साय हो, ये आदिवासियों को सम्मान देने का काम भाजपा करती है। उसके नाम से अनेक अवार्ड और पुरस्कार देती है और ये अपमान करने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का अपमान है। नेपाल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कोरबा के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बालक बालिका क्रीड़ा परिसर के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय और सुनालिया पुल के लिए भी बजट मंजूर हुआ है। पर्यटन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 37 करोड़ रुपए का एक्का पार्क बनाया जाएगा। साथ ही 2015 से पहले की 115 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 76,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा जिले के अपने दौरे के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाएं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किया। उन्होंने जिला कार्यालय परिसर में लगे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और हितग्राहियों को आवास की चाबियां, चेक और वन अधिकार पत्र सौंपे। इस दौरान पीएम आवास योजना, श्रम विभाग, रेशम विभाग और महिला एवं बाल विकास जैसी कई योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी और एसईसीएल के सीएसआर स्टॉलों का भी अवलोकन किया, जहां उनके सामाजिक कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्राधिकरण का गठन किया गया है। एक तो जसपुर सरगुजा उत्तर विकास प्राधिकरण, एक बस्तर विकास प्राधिकरण और एक मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। और पुनर्गठन के बाद आज पहला बैठक यहाँ ऊर्जा नगरी कोरबा में आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहब जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसद संतोष पांडे जी और प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायकगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण और उनके जो सदस्य होते हैं वो, और हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव और सभी प्रमुख सचिव और सचिवगण सभी उपस्थित थे। एक तरह से पूरी सरकार यहाँ पर थी और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। हमारे जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण हैं और जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, उन्होंने प्राधिकरण को लेकर बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उनको नोट भी किए हैं। और विशेषकर प्राधिकरण विकास के काम तो होते रहते हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।